हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस बटन को ऐसे दबाएं, फिर नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे प्रेस करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। धन्यवाद। वेलकम साथियों, एक बार फिर एपिक एजू चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं दोस्तों, और आपका दिल की गहराइयों से मैं आपका अभिनंदन करता हूं और भगवान श्री राम से मैं प्रार्थना करता हूं कि आप सबका जो स्वास्थ्य है वो स्वस्थ और मस्त रहे, आपका और आपके परिवारजनों का सबका। तो दोस्तों, आज की जो हम वीडियो है इसमें हम लेके आए हैं, एक तो हरियाणा पुलिस भर्ती से रिलेटेड हम बात करेंगे, और दूसरा सीईटी 2024 के पीछे काफ़ी वीडियो यूट्यूब पर देखने को मिल रही हैं, उनकी क्या है सच्चाई और उनका विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे। देखेंगे कि सीईटी 2024 के तहत कितनी भर्तियां आ सकती है और होगा या नहीं होगा। सब बातों पर हम इसके अंदर चर्चा कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले साथियों, आपसे एक मेरी विनम्र निवेदन है, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस प्रकार की ऑथेंटिकेट जानकारी चाहिए तो आपको सब्सक्राइब करना होगा। उसका तरीका वीडियो के प्रारंभ में मैंने आपको बता दिया है, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और आप हमारे ब्रांड एम्बेसडर, हमारे रियल छोटे से चैनल के तो हमारे व्यूअर आप लोग ही हो, इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करो और शेयर करने का काम जरूर किया करो दोस्तों। लाइक भी ना करो तो टेलीग्राम, ट्विटर जहां भी हो सकता है। तो दोस्तों, पहले हम बात करते हैं, ठीक है, जैसा कि आपको पता है दोस्तों, हरियाणा पुलिस की, ठीक है, हरियाणा पुलिस के जो फार्म निकले थे दोस्तों, आपको पता ही है दोस्तों, ठीक है। और हरियाणा पुलिस के तहत कितने फॉर्म निकले थे दोस्तों? दो कैटेगरीज में फॉर्म निकले थे, ठीक है। एक आपका मेल और दूसरा आपका फीमेल, ठीक है। और मेल और फीमेल में जो वैकेंसियां थी दोस्तों, मेल की बात करूं तो आपकी कितनी 5,000 थी, फीमेल की बात करूं तो कितनी वैकेंसियां थी 1,000 थी। ये क्या थी आपकी वैकेंसी, ठीक है, ये वैकेंसी थी। अब इसके अंदर फॉर्म कितने फिल किए गए, ठीक है, आपको लगभग मैं बता देता हूं दोस्तों, लगभग 5,000 पदों के लिए 85,000 फॉर्म मेल के आए हैं, और लगभग आपके 25 से 30,000 जो फॉर्म है दोस्तों वो आए हैं किसके? आपके फीमेल के, ठीक है। अब देख सकते हो कि कितना टफ कंपटीशन है। अब इसके तहत यदि मैं बात करता हूं कि कितने बच्चों को इसके तहत मौका मिलने वाला है दोस्तों, तो वो भी मैं आपको बता दूं कि वैसे तो जो सरकार है जो विचार कर रही है, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन इस समय, ठीक है, वो कर रही है फिजिकल, यानी फिजिकल पीएमटी पीएसटी के लिए, यानी फिजिकल के लिए बात करूं तो लगभग आपका 8 गुना बच्चों का जो है बुलाने की हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने विचार कर लिया है, और इस पर फाइनल मोहर भी लग चुकी है, ठीक है। तो 8 गुना बच्चों के तहत यदि हम बात करें, 6,000 बच्चों की बात करते हैं 8 के हिसाब से, तो लगभग लगभग आपकी संख्या आती है आपकी 48,000, ठीक है। यानी यदि हम लगभग बात करें तो जो सरकार है दोस्तों, लगभग इसके अंदर 50 से 55,000 बच्चों तक को क्या है, इसके अंदर मौका बैठने का, फिजिकल में जाने का मिल सकता है, ठीक है, मौका मिलेगा फिजिकल में बैठने का, ठीक है। और क्योंकि दोस्तों एक आवाज जो उठाई गई थी बच्चों की तरफ से कि क्योंकि भाइयों आपको पता है कि हरियाणा पुलिस भर्ती हो या भर्ती हो, पिछले यदि हम बात करते हैं पिछले 5 साल की, यदि हम पिछले 5 साल की यदि हम बात करते हैं दोस्तों, आपको पता है कि कोई भी भर्ती अच्छे तरीके से नहीं हुई। और सीईटी के फॉर्म निकले थे दोस्तों, सीईटी 2022 के, ठीक है, उसको भी बहुत लंबा समय हो चुका है। उसके बाद बहुत से बच्चे +2 कर गए, 10th कर गए, ग्रेजुएशन कर गए। अब उसके बाद जो नेक्स्ट सीईटी है आपका हुआ ही नहीं है, नेक्स्ट सीईटी हुआ ही नहीं है। इसलिए युवाओं ने आवाज उठाई थी कि आपका जो पीएमटी पीएसटी है उसके लिए सभी को मौका दिया जाए, सभी को मौका दिया जाए। और हम भी अपने इस चैनल के माध्यम से सरकार से बोलते हैं कि सबको मौका दिया जाना चाहिए, ठीक है।
लेकिन और हमने इससे रिलेटेड जो बात है दोस्तों वो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में भी हमने करने की कोशिश की है। तो मैं नेक्स्ट पेज पर अब आपको समझा देता हूं कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का अब इस मुद्दे पर क्या सोचना है। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का बोलना है कि भाई हमने इसके लिए पॉलिसी बना दी है, हमने इसके लिए पॉलिसी बना दी है और हम अपनी पॉलिसी के अकॉर्डिंग हम अब 8 गुना बच्चों को हम क्या है 8 गुना बच्चों को हम इसके अंदर जो है फिजिकल के लिए बुला रहे हैं, जिसको आप पीएमटी पीएसटी बोलते हो। ठीक है, ताकि इनमें से छट कर लगभग एचएससी के पास ये हो कि आगे 4 गुना ही बच्चे रिटन एग्जाम में बैठ सके, रिटन एग्जाम में बैठ सके। ये प्लान बनाया गया है दोस्तों हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा कि फिर भाई उनको वही जो केस हुए हैं ज्यादा बच्चे होने की वजह से तो वो प्रॉब्लम ना आए। तो इसलिए सरकार ने ये निर्णय लिया हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने, और ये बोल दिया कि अब पॉलिसी बन चुकी है, अब कोई इसके अंदर संशोधन नहीं हो सकता, अब इसमें कोई चांस नहीं है कि सभी को मौका मिल जाए। तो एक तो ये क्लियर हो गई है भाइयों, क्लियर कर लो ये बात कि अब एचएसएससी ने बोल दिया है कि वो सभी को मौका नहीं देगी। ठीक है, क्योंकि उन्होंने बोला है कि सभी को मौका अब नहीं मिल सकता, क्योंकि उनका कहना है पॉलिसी बन चुकी है। और जो बात ठीक भी है, क्योंकि पॉलिसी बनने से पहले बच्चों ने क्या है एज रिलैक्सेशन के लिए आवाज उठाई थी और पॉलिसी के अंदर उस चीज को लिया गया, और जो है बच्चों को कोरोना की वजह से क्या है एज रिलैक्सेशन दी भी गई है। ठीक है, इस भर्ती के अंदर आप समझ भी सकते हो। ठीक है, तो ये बात है। अब बारी करते हैं कि सर 50,000 यदि आप ये बच्चों को बुलाते हैं, ठीक है, 50,000 से आप ये लगाओ 55,000 तक यदि ये बच्चों को बुलाते हैं तो क्या मेरी बारी फिजिकल में आएगी? ठीक है, आपका ये क्वेश्चन हो सकता है। तो भाई बिल्कुल आप फिजिकल की तैयारी करना मत छोड़िए, क्योंकि वैसे भी आप क्या है दोस्तों बेल्ट की नौकरी की चाहत यदि आपकी है तो फिजिकल तो आपका हर टाइम क्या है मजबूत रहना चाहिए। क्या पता दोस्तों कब ओपन भर्ती आ जाए। ठीक है, ओपन भर्ती जैसे फौज के अंदर आती है या अग्निवीर आती है, क्या पता कब ऐसे जरूरत पड़ जाए सरकार को। तो उसके लिए तो आप फिजिकल के लिए हमेशा तैयार रखो, चाहे आपके बेसिक नंबर 50, 55, 45 या कितने ही कम क्यों ना हो। लेकिन फिर भी यदि आप बोलते हैं नहीं सर हमें तो ये बताइए, हमें तो पुलिस के लिए तैयारी करनी है, तो हमें प्लीज बताइए। तो यदि आपके नंबर आपके 56 प्लस है तो ठीक है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, ठीक है, किसी भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो, तो यदि आपके नंबर आपका 56 प्लस है तो आप फिजिकल की तैयारी जोर शोर से तैयारी स्टार्ट कर दो। ठीक है, अब बात आती है कि सर फिजिकल कब होगा। ठीक है, अब ये जो फिजिकल की बात है दोस्तों, आपका फिजिकल है जून के सेकंड वीक में, जून के सेकंड वीक में है। ठीक है, सेकंड आपका जो वीक है सेकंड वीक है उसमें हो सकता है। ठीक है, यानी दूसरे हफ्ते में, जून के दूसरे हफ्ते में क्या है दोस्तों आपका फिजिकल हो सकता है। और फिर उसके बाद यदि हम रिटन एग्जाम की बात करते हैं दोस्तों, जो रिटन एग्जाम है दोस्तों, ठीक है, रिटन एग्जाम भी आपको अगस्त तक देखने को मिलेगा। ठीक है, अगस्त में, ठीक है, आप ये लगा सकते हो 10 अगस्त से 20 अगस्त के बीच में आपको रिटन एग्जाम देखने को मिल सकता है, जिस प्रकार की हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की जो तैयारियां चल रही हैं। ठीक है, अब साथियों हम एक बात कर लेते हैं, बहुत सी जो वीडियोज हैं वो आ रही है सीट 2024 को लेकर। ठीक है, कि सीट 2024 क्या होगा। पहला तो क्वेश्चन यही है सबके मन में कब होगा, लेकिन जब आपको ये बता दिया जाएगा ना कब होगा, तो फिर आपका क्वेश्चन जो चेंज हो जाता है, तो वो फिर क्या बोलते हैं भाई यार रहने दे, पहले सीट 2022 को तो पूरा इनको कर लेने दो। ठीक है, इनको पूरा करने दो, कैसे करेंगे। ठीक है, लेकिन भाई आपकी ये भी बात सही है कि इसमें काफी सारी जो इसकी जो पॉलिसी थी उसमें खराबियां थी, इसकी काफी सारी पॉलिसियां में क्या थी खराबियां थी। ठीक है, कमियां कह सकते हो, खराबियां कह सकते हो थी। लेकिन दोस्तों यदि सरकार क्या है आपको पता है, लोकसभा चुनाव में तो इनका कोई ऐसा मुद्दा था ही नहीं कि ये रोजगार को लेकर वोट मांगे।
ठीक है, लेकिन दोस्तों आप किस प्रकार से रोज स्थितियां बदल रही हैं, आप उस पर गौर फरमाइएगा। आप अब इस समय विधानसभा की स्थिति देख लीजिएगा क्या चली हुई है। ठीक है, जो कांग्रेस है वो आपकी बीजेपी की सरकार गिराने के चक्कर में है, जेजेपी उसके सरकार गिराने के चक्कर में है, और बीजेपी उनके ही जेजे के 5 एमएलए हड़प कर बैठी है, 2-3 कांग्रेस के हड़प के बैठी है। तो देखो राजनीति क्या चल रही है, राजनीति चल रही है दोस्तों मुख्यमंत्री पद के लिए। मुख्यमंत्री पद के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी चाहते हैं कि वो किसी भी कीमत पर इस बार इस पद को न जाने दे, चाहे उनको कुछ भी करना पड़े। तो आप क्या सोचते हो दोस्तों कि बीजेपी किस हद तक जा सकती है? आपको पता ही है दोस्तों कि बीजेपी किस हद तक जा सकती है इस पद के लिए। ठीक है, तो इसलिए ये मत सोचिएगा कि सीईटी 2024 होगा नहीं। ठीक है, इनका कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों, ये ऐसा भी कर सकते हैं सीईटी 2024 के तहत नोटिफिकेशन निकाल देंगे। ठीक है, नोटिफिकेशन निकाल देंगे और नोटिफिकेशन के तहत बोल देंगे कि हमने भाई 40,000 भर्तियां इसके तहत पूरी करनी है या हमें 50,000 करनी है। इस प्रकार की वैकेंसियां निकाल के नोटिफिकेशन लेके, और हो सकता है कि सिर्फ और सिर्फ सीईटी लेकर एग्जाम लेकर ये इसको छोड़ दें, एग्जाम लेकर छोड़ दें। इनका कुछ नहीं पता दोस्तों कि भाई सरकार बनने के बाद फिर क्या है, अभी समय कम है, चुनाव का समय लग गया, आचार संहिता लग गई, रिजल्ट नहीं निकाल सकते, ऐसी बातें करके हो सकता है ये इसको विधानसभा चुनाव तक लेके चले जाएं। ठीक है, या हो सकता है यदि इनको समय मिलता है तो फिर ये एक और बात है, क्योंकि जो बच्चे भी मांग कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर समझाता हूं कि बच्चों की भी डिमांड यही है। ठीक है, बच्चों की भी डिमांड है, क्या डिमांड है मैं बता देता हूं, और इसमें किस प्रकार सरकार का भी फायदा हो सकता है। बच्चों की डिमांड है कि सर सीईटी के बगैर भर्ती निकाल लें अब विधानसभा से पहले। ठीक है, भर्ती निकाल लें आप विधानसभा से पहले, और क्योंकि समय भी कम है। ठीक है, समय भी कम है, तो हो सकता है कोई ऐसी मीटिंग हो जाए, जो आईएएस अधिकारी वगैरह बहुत अच्छे अच्छे अब हैं, वो सरकार के दिमाग में ये बात डाल दें कि भाई इसमें आपका भी फायदा है, सरकार का भी फायदा है इसमें। क्योंकि सरकार क्या है, चुनाव से पहले यानी विधानसभा चुनाव से पहले क्या कर देगी, सारी भर्तियां पूरी कर देगी। ठीक है, और बच्चों का फायदा है, उनको सीईटी जैसी पॉलिसी से पीछा छूटेगा, और वो हर एक एग्जाम का अलग अलग पेपर दे सकेंगे, और उनका जो चांस है, फिर चांस भी क्या होता है इसमें बच्चे का ज्यादा होता है सिलेक्शन लेने का। अब ज्यादा कैसे होता है दोस्तों कि सपोज करो आपने एक सीईटी 2022 दिया और उस समय आपकी तबीयत बिगड़ गई, या कुछ शारीरिक प्रॉब्लम आ गई, मेंटल प्रॉब्लम आ गई, घर में कोई समस्या आ गई, आपका ये एक पेपर खराब हो गया, आपका ये एक पेपर खराब हो गया। अब आपका ये एक पेपर खराब नहीं हुआ दोस्तों, एक तो आपके क्या है 5 साल खराब हो गए। ठीक है, 5 साल के साथ क्या है, जिंदगी खराब हो गई। ठीक है, जिंदगी खराब हो गई। ठीक है, यदि हम रोजगार के हिसाब से, वैसे तो बहुत कुछ है करने को लाइफ में, हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक रोजगार के, सरकारी रोजगार के हिसाब से देखो, जो सिर्फ हरियाणा की तैयारी करते हैं उन बच्चों के लिए मैं बोल रहा हूं। तो इसलिए इस तरीके से भी क्या है, पॉसिबिलिटी है। देखो मैंने ये नहीं बताया सीईटी 2024 होगा नहीं होगा, सिर्फ मैं बात कर रहा हूं पॉसिबिलिटीज पे, क्या पॉसिबिलिटीज हैं और किस पॉसिबिलिटीज में बच्चों का भी फायदा है और सरकार का भी फायदा है। अब आप हमें बता सकते हो कि कौन से तरीके के लिए अब हम आगे आवाज उठाएं। ठीक है, कि भाई किसके लिए हम सरकार के ऊपर दबाव डालें। एक तो आपके पास है कि हम दबाव डालें कि नेक्स्ट सीईटी लें। ठीक है, और उसके तहत क्या है, फिर भर्तियां पूरी करें, भर्तियां पूरी करें। दूसरा तरीका हमने जो बताया है आपको, अलग अलग वैकेंसियां निकालें, अलग अलग वैकेंसीज निकालें। ठीक है, और भर्तियों को पूरा करें। आप कमेंट बॉक्स में दोस्तों कमेंट जरूर करें, हम फिर आगे से उसी हिसाब से आवाज आपकी उठाने का काम करेंगे। जिसमें आपका फायदा है, हमारे चैनल का तो उसी में फायदा है, हम आवाज उठा सकते हैं। वैसे सरकार को करना जो होता है वो अपने हिसाब से ही होता है। जैसे आपने देख लिया है 56-57 को लेकर देख लिया है, ग्रुप 20 रिवाइज को लेकर देख लिया है, ग्रुप डी भर्ती को लेकर देख लिया है। क्या जरूरत थी दोस्तों ग्रुप डी का रिजल्ट पहले निकालने की,
जब जब ग्रुप 56-57 का जो बच्चा है वो वेट कर रहा है, वो वेट कर रहा है, टीजीटी का बच्चा है वो वेट कर रहा है, ठीक है, 20 ग्रुप के रिवाइज रिजल्ट के लिए जो बच्चा वेट कर रहा है, तो क्या ग्रुप डी के लिए जो ग्रुप डी वाले बच्चे हैं वो वेट नहीं कर सकते थे? क्या ग्रुप डी का रिजल्ट निकाल दिया तो ये लोकसभा की 10 की 10 सीट ले जाएंगे? क्या 10 की 10 सीट मिल जाएगी इस रिजल्ट से? जबकि ये रिजल्ट सारे पहले आते तो और ये बाद में आता तो बहुत सारे घरों में दिया जलता, रोजगारी का रोजगार मिलता। ठीक है, अब हो सकता है भाई मैं गलत भी हूं, तो आप प्लीज कमेंट कर मुझे बताइए क्या मैं गलत हूं या सही हूं। और आपका जो कमेंट है वो वैल्यूएबल है। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।